नमस्कार मित्रों, आर के मैथ स्टडी 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 इंग्लिश पोट्री के सेकेंड चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है कीपिंग क्विट और जिसके कवि हैं पैब्लो नरोडा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्विट। क्विट का मतलब होता है शांत रहना। मतलब क्या होता है इसका? शांत रहना। हमारी पोएम कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। नाउ अब बी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। यहाँ पर एक तरह से स्टिल का मतलब है स्थिर रहना। आप ऐसे भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर मतलब है कि हम सभी शांत रहेंगे, यानी हम में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। फॉर वंस, केवल एक बार के लिए। फॉर वंस, केवल एक बार। ऑन द फेस, चेहरे पर। ऑफ अर्थ, पृथ्वी के। केवल एक बार पृथ्वी के चेहरे पर। ये जो फेस वर्ड है, इसका क्या मतलब है कि भाई पृथ्वी का चेहरा किसने देखा है? किसी ने नहीं। यहाँ पर जो फेस का अर्थ है वो है धरातल से है, जिस पर हम अपने मकान बनाए हैं और जिस पर हम खड़े हैं। जो पृथ्वी का धरातल है। फॉर वंस, एक बार। फॉर वंस, केवल एक बार। ऑन द फेस, पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट, चलो नहीं बोलते हैं। लेट्स नॉट, चलो नहीं बोलते हैं। इन द लैंग्वेज, कोई भी भाषा में। लेट्स स्टॉप, चलो रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए। एंड और नॉट मूव, और नहीं हिलाते हैं। आर और आर्म्स, अपनी भुजाओं को। सो मच, इतना ज़्यादा। चलो नहीं हिलाते हैं अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन्स, और बिना इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, यहाँ पर इंजन का मतलब है मशीनों से है। मशीन इंसान ही चलाता है। जब इंसान शांत हो जाएगा या रुक जाएगा तो मशीनें भी रुक जाएंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी क्या रहेंगे? एक साथ होंगे। वी ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडन, इन ए सडन, अचानक। स्टेनस, एक इस अनोखे अंदाज में। इन ए सडन मतलब अचानक। स्टेनस, इस अनोखे अंदाज में। फिर से एक बार देख लेते हैं। इट इट वुड बी एन एक्सोटिक माने होता है अनोखा। मोमेंट मीन्स क्षण। इस अनोखे क्षण में। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन्स, बिना इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी क्या होंगे? एक साथ होंगे। इन ए सडन, अचानक। स्टैंडनेस, इस अनोखे अंदाज में। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं फिशरमैन, जो मछुआरा है। इन द कोल्ड सी, गहरे सागर में। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, लेकिन यहाँ पर ठंडे से नहीं है। यहाँ पर मतलब है गहरे। सी मीन्स सागर से, यहाँ गहरे सागर से मतलब है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरा है। इन द कोल्ड सी, गहरे सागर में। वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वेल्स, वेल्स मछलियों को। एंड और द मैन गैथरिंग, जो द मैन वो व्यक्ति। गैथरिंग, जो एकत्रित कर रहा है या इकट्ठा कर रहा है। साल्ट, नमक को। वुड लुक, देख पाएगा। वुड लुक, देख पाएगा। एट हिज, एट हिज हर्ट, अपने। एट हिज, अपने। हर्ट हैंड्स, घायल हाथों को। फिर से देख लेते हैं। फिशरमैन, जो मछुआरा है। इन द कोल्ड सी,
इन द कोल्ड सी, गहरे सागर में, वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाया पाएगा, वेल्स, वेल्स मछलियों को, एंड और द मैन, वह व्यक्ति, गैथरिंग, जो एकत्रित कर रहा है साल्ट, नमक को, वुड लुक, देख पाएगा, एट हिज, अपने, हर्ट हैंड्स, घायल हाथों को। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं दोज, वे लोग, हु, जो, प्रिपेयर्स, तैयारी कर रहे हैं या तैयारियां कर रहे हैं, ग्रीन वार्स, हरित युद्धों की, वार्स विद गैस, गैस के साथ युद्ध, वार्स विद फायर, और आग के साथ युद्ध। वे लोग जो हरित युद्धों की तैयारियां कर रहे हैं, किसके साथ? वार्स विद गैस, गैस के साथ, वार्स विद फायर, और आग के साथ। विक्ट्री, विजय हासिल करते हैं, विथ नो सर्वाइवर, बिना जीत के, बिना सर्वाइवर के। वुड पुट ऑन, पहन लेते हैं, क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े। आगे, एंड, और, वॉक अबाउट, और टहलते हैं, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, इन द सैड, और छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। फिर से एक बार देख लेते हैं। दोज, वे लोग, हु, जो, प्रिपेयर, तैयारियां कर रहे हैं, ग्रीन वार्स, हरित युद्धों की। वे लोग जो हरित युद्धों की तैयारियां कर रहे हैं, वार्स विद गैस, जो गैस के साथ युद्ध करते हैं, वार्स विद फायर, और आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री, विजय हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं, विथ नो सर्वाइवर, बिना कोई सर्वाइव किए हुए। वुड, और, वुड पुट, और पहन लेते हैं, ऑन क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े, एंड, और, वॉक अबाउट, और टहलते हैं, विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, इन द सैड, और छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। आगे देखते हैं क्या कहते हैं कवि। व्हाट, जो, आई वांट, शुड नॉट, मैं नहीं चाहता, बी कन्फ्यूज, कन्फ्यूज होना, अर्थात मैं भ्रमित होना नहीं चाहता, विथ टोटल इन एक्टिविटीज़, पूरी निष्क्रियता के साथ, मैं भ्रमित होना नहीं चाहता हूँ, पूरी या संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, या इसी के बारे में है। आई वांट नो ट्रक, मैं कोई लेन देन नहीं चाहता, विद डेथ, मृत्यु के साथ, मैं कोई लेन देन नहीं चाहता मृत्यु के साथ। इफ, यदि, वी वेयर नॉट सो, वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, इफ, यदि, वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ, अपने जीवन को मूविंग, गतिमान करने के लिए, एंड, और, फॉर वंस, केवल एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। परहैप्स, शायद, ए हग, एक विशाल, साइलेंस, चुप्पी, माइट इंटरप्ट, बाधा डाल देगी, दिस सैडनेस, इस दुख में। ऑफ नेवर, कभी भी, अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पाते, और सेल्फ, अपने आप को या स्वयं को, एंड, और, ऑफ थ्रेटिंग, और डराते रहते हैं, और सेल्फ, अपने आप को, विद डेथ, मृत्यु के साथ या मृत्यु से, मृत्यु से अपने आप को क्या करते रहते हैं, डराते रहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हाट, जो, आई वांट, शुड नॉट, मैं नहीं चाहता हूँ, बी कन्फ्यूज्ड, भ्रमित होना, विथ टोटल इन एक्टिविटीज, पूरी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, या इसी के बारे में है। आगे, आई वांट नो ट्रक, मैं कोई लेन देन नहीं लेना चाहता, मैं कोई लेन देन लेना नहीं चाहता, विथ डेथ, मृत्यु से, इफ, यदि, वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग और लिव्स, तो अपने जीवन को मूविंग, गतिमान करने के लिए, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, एंड, और, फॉर वंस, एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं करते हैं। परहैप्स, शायद, ए हक साइलेंस, एक विशाल चुप्पी, माइट इंटरप्ट, बाधा डाल देगी, दिस सैडनेस, इस दुख में।
ऑफ नेवर अंडरस्टैंड, ऑफ नेवर हम नहीं अंडरस्टैंड समझ पाते और सेल्फ अपने आप को, एंड ऑफ थ्रीटिंग और डराते रहते हैं और सेल्फ अपने आप को विथ डेथ मृत्यु से, अर्थात हम अपने आप को मृत्यु से डराते रहते हैं। आगे देखते हैं। परहेप्स, आगे है परहेप्स, शायद द अर्थ जो ये पृथ्वी है, कैन टीच अस हमें सिखा सकती है, एज क्योंकि व्हेन जब, एवरीथिंग हर चीज़, सीम्स दिखाई देती है डेड मरी हुई, जब हमें हर चीज़ क्या दिखाई देती है, मृत्यु दिखाई देती है, तो परहैप्स द अर्थ जो ये पृथ्वी है, कैन टीच अस ये हमें सिखा सकती है। यहाँ यहाँ मृत्यु का मतलब है जैसे पतझड़ के समय पेड़ों से सभी फूल पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो वो पेड़ ऐसा लगता है कि मृत हो गया है, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, सेम वही पेड़ हरी पत्तियों से खिल उठता है। वही चीज़ कह रहे हैं कि पतझड़ में तो पेड़ सीधे ऐसे लगते हैं जैसे वो मर गए हों, लेकिन वसंत ऋतु जैसे ही आती है उनमें जान आ जाती है। फिर से देखते हैं। परहेप्स शायद द अर्थ जो पृथ्वी है, कैन टीच अस हमें सिखा सकती है, एज क्योंकि, व्हेन जब, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, सीम्स दिखाई देती है डेड मरी हुई, एंड और लेटर बाद में, प्रूफ्स सिद्ध हो जाती है, टू बी लिव जीवित, बाद में क्या सिद्ध होती है, जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ अब आई आई विल आई विल काउंट मैं गिनूंगा अप टू 12 12 तक, एंड और यू कीप और यू कीप आप रहेंगे क्विट शांत, और यू कीप क्विट और आप क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, एंड और आई विल गो मैं चला जाऊंगा। बस हमारी पोएम यही समाप्त होती है।